अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अक्सवा एजुकेटर्स। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी बुक 2 की समरी, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की बुक 2 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक है, जो नॉवल है, वो 3 बुक्स पर मुश्तमिल है, बुक 1, 2 एंड 3 पे। तो ये बुक 2 आपको मैं बताने जा रही हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरा बुक 1 नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल विजिट कर लें, उस पर आपको मेरी बुक 1 की समरी जो है वो मिल जाएगी। सो अब हम बुक 1 की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और बुक 2 की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और बुक 1 का एंड वहाँ पे होता है जहाँ पे लूसी मैनेट डॉक्टर मैनेट से अच्छे तरीके से जो है वो मिल लेती हैं, रिकॉल टू लाइफ होता है, और डॉक्टर मैनेट को लेकर वापस पेरिस से जो है लेकर, जेल से छुड़वाकर ख़त्म होकर, उसके बाद आपको इंग्लैंड लेकर जा रही हैं लूसी मैनेट विद मिस्टर लॉरी के साथ। ठीक है जी। तो इससे पहले हम अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो यहाँ पर आपको करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर मैनेट, लूसी मैनेट, डार्ने एंड मिस्टर लॉरी। तो डॉक्टर मैनेट से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, जो कि 18 साल जेल में मुझे कल बेचारे काट कर आए हैं, और उनकी बेटी जो कि लूसी मैनेट है, जो उनको रिकॉल टू लाइफ अब हुआ है, और वो अपने फादर से मिली हैं डॉक्टर मैनेट से। और मिस्टर लॉरी, जिन्होंने लूसी को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये लूसी मैनेट और मिस्टर लॉरी जो हैं अब पेरिस से डॉक्टर मैनेट को लेकर जो है वो लंदन जा रहे हैं। ठीक है जी, लंदन जा रहे हैं। तो लंदन में जो शिप में वो जा रहे हैं, उस शिप में उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स डार्ने से। जो चार्ल्स डार्ने कौन है, अब मैं आपको बता देती हूँ चार्ल्स डार्ने कौन है। इस नॉवल के जो हैं हीरो हैं चार्ल्स डार्ने। ठीक है जी। और चार्ल्स डार्ने आपको पिछली बुक 1 से रिलेट करके मैं बता दूं कि चार्ल्स डार्ने वही हैं जो कि एवरमंड, जिन्होंने एक पिजेंट गर्ल के साथ बुरा किया था, जो मार्क्यूस के ब्रदर थे, उनके बेटे हैं चार्ल्स डार्ने, यानी कि मार्क्यूस के नेफ्यू हैं चार्ल्स डार्ने। मगर चार्ल्स डार्ने जो हैं वो अपने चचा की तरह बुरे इंसान नहीं हैं, एक अच्छे इंसान हैं, और ये अपने जो है फैमिली के काले करतूतों का उजाला करना चाहते हैं, और इंग्लैंड में ये चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, नोबल लाइफ गुजारें, और हेल्पफुल साबित हों लोगों के लिए। सो इनकी काफ़ी कन्वर्सेशन हो जाती है डॉक्टर मैनेट, लूसी मैनेट और मिस्टर लॉरी के साथ, और अच्छी जान पहचान वगैरह सी हो जाती है, हालांकि एक दूसरे को जानते नहीं होते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है जी, इनकी एक जो है, ये लोग इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, और इंग्लैंड जाने के बाद जो चार्ल्स डार्ने हैं उनके ऊपर जो है वो एक ट्रायल चलाई जाती है, चलाई जाती है, इनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर औकात जो हैं वो लंदन से पेरिस और पेरिस से लंदन आते जाते रहते हैं। तो इनके ज़्यादा यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने की वजह से इनके ऊपर ये ट्रायल चलाई गई है, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये स्पाई हैं। ठीक है जी, ये एक स्पाई हैं, जो कि यहाँ के राज जो हैं वो दूसरी जगह जाकर अफशा कर रहे हैं, इंग्लैंड के राज जाकर फ्रांस को बता रहे हैं। तो इनके ऊपर ये ट्रायल चलाई गई है, और इनका जो केस डिफेंस, इनके जो लॉयर हैं वो हैं स्टीवर हैं, मिस्टर स्टीवर इनके डिफेंस लॉयर हैं। और इनके लिए फिर विटनेसेस बुलाए जाते हैं, कुछ उन्हीं विटनेसेस में से जिन्होंने सफ़र किया था इनके साथ, यानी कि डॉक्टर मैनेट ने, लूसी मैनेट ने, और जो हैं मिस्टर लॉरी ने। इनको भी एज अ विटनेस इनको बुलाया जाता है, और उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या जो डार्ने हैं, चार्ल्स डार्ने हैं, उन्होंने जो है आपके साथ सफ़र किया या नहीं किया। तो लूसी मैनेट और जो मिस्टर लॉरी हैं वो बता देते हैं कि जी हाँ, हमारे साथ इन्होंने जो है सफ़र किया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मिस्टर लॉरी और लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट, इन्होंने इनके साथ शिप में सफ़र किया था। तो लूसी मैनेट जो है और मिस्टर लॉरी की जो विटनेस है उसको तो कबूल कर लिया जाता है, मगर जो डॉक्टर मैनेट होते हैं उनकी दिमागी हालत आपको पता है कि वो जेल में रहने की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, इस वजह से उनकी विटनेस को माना नहीं जाता है। उसके अलावा जो हैं ये 2 स्पाई हैं, ये खुद स्पाई हैं, जो कि पैसे लेकर दूसरों के खिलाफ गवाही देते हैं, जिनका नाम, एक का नाम बरसात है और दूसरे रॉजर क्ले हैं। तो ये भी इनके खिलाफ गवाही देते हैं कि ये जो है, जो चार्ल्स डार्ने हैं वो एक स्पाई है। तो लेकिन क्या होता है जी, आपको नजर आ रहा होगा सिडनी कार्टन जो हैं वो चार्ल्स डार्ने से हूबहू मुशाबियत रखते हैं। ठीक है जी, चार्ल्स डार्ने जो कि हीरो हैं, और सिडनी कार्टन एक्चुअली हैं कौन, सिडनी कार्टन जो स्टीवर जो आपको लाया नजर आ रहे हैं, इनके असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट ये हैं कि स्टीवर जो है खुद इतने इंटेलिजेंट नहीं है, एक्चुअली स्टीवर के पीछे दिमाग सिडनी कार्टन ही का है, और सिडनी कार्टन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मगर फिजिकली जो उनको, मेंटली तो वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन फिजिकली उनको जैकॉल से इस नावल के अंदर सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि वो जो है काफ़ी सुस्त रफ्तार हैं और ख़ुद से कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनका दिमाग इस्तेमाल जो है वो स्टीवर कर रहे हैं। और सिडनी कार्टन जो उनको कोई भी केस जो है जितवाते वगैरह हैं, तो उसके बदले में सिर्फ एक शराब की बोतल लेते हैं, और क्योंकि उनकी कोई फैमिली वगैरह नहीं है, तो बस वो एक शराब की
बोतल का मुआवजा सिर्फ स्टीवर से वसूल करते हैं। सो स्टीवर जो है इस तरह से केस जीत जाते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है जी, ये ट्रायल जो चल रही है, आपको पता है चार्ल्स डार्ने जो कि हीरो है नावल के, उनके खिलाफ। तो सिडनी कार्टन के जहन में एक पॉइंट आता है जब वो देखते हैं कि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन की शक्ल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है, तो वो एक पेपर पर लिख देते हैं कि अक्सर औकात जो है सिडनी कार्टन, यानी कि सिडनी कार्टन कहते हैं कि मैं जो हूँ अक्सर औकात फ्रांस चला जाता हूँ, और अक्सर औकात जो चार्ल्स डार्ने हैं वो लंदन आए हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक ही शख्स है जो कि इधर से उधर बार बार आ जा रहा है। तो इस तरह से ये कागज़ पे लिख कर जो कि डिफेंस लॉयर स्टीवर हैं उनको ये कागज़ पकड़ा देते हैं, और जो स्टीवर हैं वो ये अदालत के सामने पेश कर देते हैं, और इस तरह से जो चार्ल्स डार्ने हैं वो रिहा हो जाते हैं केस से। तो उनके रिहा होने के बाद जो है इनकी लूसी मैनेट के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, चार्ल्स डार्ने के, सिडनी कार्टन के, स्टीवर के। और मिस प्रॉस तो आपको पता ही है, मिस प्रॉस वही हैं जिन्होंने जो है वो लूसी मैनेट को पाला पोसा है, केयर टेकर हैं लूसी मैनेट की, मिस प्रॉस। तो मिस प्रॉस के घर में ये लोग लूसी मैनेट रहती होती हैं और डॉक्टर मैनेट रहते हैं, और इनके घर में, लूसी मैनेट के घर में काफ़ी आना जाना हो जाता है चार्ल्स डार्ने का, सिडनी कार्टन का और स्टीवर का। और ये तीनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं लूसी मैनेट की तरफ। ठीक है जी, तीनों ही की तीनों जो हैं वो लव करने लगते हैं लूसी मैनेट से, और काफ़ी ट्रायंगल लव ट्रायंगल यहाँ पे चल रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। उसके अलावा क्या होता है जी, आप देखेंगे कि जो चार्ल्स डार्ने हैं वो अपने चचा एवरमंड जो मार्क्यूस है उनसे जाकर मिलते हैं, ये इंग्लैंड से जाते हैं फ्रांस, और उनकी काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है अपने चचा के साथ, क्योंकि इनके चचा के साथ इनकी जहनीत मिलती नहीं होती, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ आप छोड़ दें जो कि आप बुरा काम करते हैं, मगर वो चचा उस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो होता क्या है जी, चार्ल्स डार्ने तो वापस इंग्लैंड आ जाते हैं और एज अ ट्यूटर अपना काम वहाँ पर शुरू कर देते हैं, वहाँ इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में आकर वो जो फ्रांस है, फ्रांस लैंग्वेज होती है, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको सिखाते हैं। ठीक है जी। तो जो मार्क्यूस होता है, मार्क्यूस के साथ होता क्या है, एक पार्टी से वापस आ रहा होता है, और पार्टी से वापस आते हुए इसकी बग्गी के नीचे गैस्पर्ड नामी एक पुअर मैन है, एक गरीब आदमी है। ठीक है, गैस्पर्ड नामी एक आदमी है, उसको होता यह है कि गैस्पर्ड नामी एक पुअर मैन के जो बच्चा होता है वो मार्क्यूस की बग्गी के नीचे आकर, छोटा सा बच्चा, वो मर जाता है। तो उसके मुआवजे में मार्क्यूस क्या करता है जी, मार्क्यूस करता है, उसका ज़ाला करने की बजाय, उसकी माफ़ी मांगने के बजाय वो उसको एक सोने का कॉइन जो है वो थ्रो कर देता है उसकी तरफ, गैस्पर्ड की तरफ, कि ये तुम्हारे बच्चे की मौत का मुआवजा मैंने तुम्हें दे दिया है। तो गैस्पर्ड को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, और जो मिस्टर डिफार्ज और मिसेस डिफार्ज जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज, जो कि रेवोल्यूशनरीज़ के पीछे जिनका माइंड है एक्चुअली, जो कि पीजेंट गर्ल की यंगर सिस्टर थी मिस डिफार्ज जो है, मैडम डिफार्ज, और उनके हस्बैंड जो मिस्टर डिफार्ज हैं वो वाइन शॉप चला रहे हैं और काफ़ी रेवोल्यूशनरीज़ को अपने इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और जो गैस्पर्ड होता है वो जब ये मार्क्यूस अपनी बगी लेकर आगे चला जाता है तो वो वही कॉइन जो है उसके पीछे थ्रो कर देता है, और उसकी बगी के साथ लटक कर चला जाता है। उसकी बगी के साथ लटक कर चले जाने के बाद वो जाकर क्या करता है, मार्क्यूस को कत्ल कर डालता है गैस्पर्ड, और इसी तरह से गैस्पर्ड को भी फिर मार दिया जाता है, एवरमंड के थ्रू जो है वो मार दिया जाता है। तो देन होता क्या है जी, चार्ल्स डार्ने और दोबारा से सीन उसी तरफ रिवाइव करते हैं हम, कि जो इंग्लैंड में चले गए हैं, वापस से दोबारा चले गए हैं चार्ल्स डार्ने, लूसी मैनेट, सिडनी कार्टन और स्टीवर की तरफ, वो दोबारा इनके साथ मिलना जुलना शुरू हो चुका है। और जो है ये तीनों जो हैं वो प्रपोजल शो करते हैं लूसी मैनेट के लिए, तीनों नहीं करते हैं, सॉरी, पहले मिस्टर स्टीवर करते हैं। मिस्टर स्टीवर जो हैं एक इतने ज़्यादा अच्छे आदमी नहीं होते, लालची किस्म के आदमी होते हैं, जिनका जो प्रपोजल है वो लूसी मैनेट के अंकल जो कि जर्विस लॉरी, जिन्होंने लूसी मैनेट को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो इसका प्रपोजल कैंसिल कर देते हैं और इसको शादी करने से इनकार कर देते हैं। और जो सिडनी कार्टन होता है वो भी बहुत पसंद करता होता है लूसी मैनेट को, मगर क्या होता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लूसी मैनेट को प्रपोज करे, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसका कोई घर बार नहीं है और वो लूसी मैनेट को खुश नहीं रख सकेगा। जबकि चार्ल्स डार्ने जो है वो लूसी मैनेट को प्रपोज कर देता है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर मैनेट, तो डॉक्टर मैनेट जो है उसके प्रपोजल को जो है वो अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर जो लूसी मैनेट है और जो चार्ल्स डार्ने हैं उनकी दोनों की आपस में शादी हो जाती है। मगर जब शादी हो जाती है तो चार्ल्स डार्ने जो है अपनी हकीकत जो है वो मैं डॉक्टर मैनेट को ज़रूर बता देता है सेपरेट में, कि वो एवरमंड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और डॉक्टर मैनेट लेकिन उसको ये बात आगे दूसरे लोगों तक को बताने से मना कर देते हैं कि ना ही लूसी को पता चले और ना ही किसी और लोगों को पता चले कि तुम जो हो वो एवरमंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो।
क्या होता है जी, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है कत्ल कर दिया गया। आपको पता है गैस्पेट को कत्ल कर दिया गया और मार्क्यूस जो कि चार्ल्स राणे के चचा था उसको भी कत्ल कर दिया गया है। तो अब रेवोल्यूशन जो है वो सही अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है और रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले अब फाउलन नामी आपको शख्स नज़र आ रहा है। फाउलन एक्चुअली कौन शख्स है? ये वही शख्स है, ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता हुआ बंदा है। और ये क्या करता था, जब गरीब लोग खाने के लिए, ये गरीबों से बहुत ज़्यादा काम करवाता था, और जब गरीब लोग खाने के लिए कुछ मांगते थे तो ये उनको कहता था ये जो घास तुम काट रहे हो, यही उनके मुंह में वो ठूंसना शुरू कर देता था कि यही खाओ। तो वो ये इंसान जो है वो उन गरीब लोगों के साथ काफ़ी बुरा करता था। तो इसी तरह से रेवोल्यूशनरीज ने अपना बदला लेने के लिए उसी फाउलन को सबसे पहले पकड़ते हैं और उसी फाउलन के मुंह में जो है वो घास ठूसते हैं। घास ठूस ठूस कर उसको फांसी के फंदे पे लटका देते हैं ला गुलियोटाइन के जरिए। ला गुलियोटाइन एक आरी है जिसके थ्रू उन लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं। तो ला गुलियोटाइन के थ्रू इस फाउलन की जो है वो गर्दन को उड़ा दिया जाता है। तो उसके अलावा क्या होता है जी, गेबल्स आपको नजर आ रहा होगा। गेबल्स कौन है? गेबल्स है जी चार्ल्स डार्ने का एक सर्वेंट, जो कि उनको बचपन से सर्व कर रहा है उनके घर को, और काफ़ी मतलब कि अच्छा एक ऑनेस्ट कह सकते हैं आप लोग सर्वेंट है। तो वो काफ़ी अच्छे से सर्व कर रहा होता है उनके घर को। लेकिन इस गेबल्स को, क्योंकि ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का सर्वेंट होता है, तो इसको भी सज़ा के लिए पकड़ लिया जाता है, इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक लेटर लिखता है चार्ल्स डार्ने को कि चार्ल्स डार्ने आकर उसको बचाए। तो चार्ल्स डार्ने यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी इंसानियत निभाएंगे और बहुत अच्छी अपनी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को फॉलो करेंगे और उसको बचाने वाकई ही जो है वो चले जाएंगे फ्रांस, क्योंकि अभी वैसे ये रह रहे हैं, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लूसी मैनेट के साथ, मगर यहाँ पर इनकी इंसानियत है, अच्छी इनका अच्छापन है कि ये वो अपने सिर्फ और सिर्फ एक अपने सर्वेंट के लिए जो है, गेबल्स के लिए वहाँ पर फ्रांस दोबारा जाएंगे और वहाँ पर उसको बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन क्या होगा जी, गेबल्स को तो छोड़ दिया जाएगा, मगर वहाँ पर क्या होगा जी, चार्ल्स डार्ने को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल चलाई जाएगी। तो जब ट्रायल चलाई जाएगी वहाँ पर, अब चार्ल्स डार्ने को पकड़ लिया गया है और फिर डॉक्टर मैनेट, जर्विस लॉरी और मिस जो लूसी हैं, ठीक है जी, लूसी जो है, लूसी मैनेट जो है वो आई हैं वहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो जब देखते हैं कि डॉक्टर मैनेट, जब इनको रेवोल्यूशनरीज को पता चलता है कि ये चार्ल्स डार्ने जो हैं वो डॉक्टर मैनेट के जो हैं वो सन इन लॉ हैं, तो उनको पहली ट्रायल में तो रिहा कर दिया जाता है। मगर जो डॉक्टर मैनेट का, मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने लेटर लिखा था 105 जेल बेस्टाइल के अंदर 18 साल पहले, जिसके अंदर उन्होंने एवरमंड के सारे करतूतों को लिख दिया था, तो वो हाथ लग जाता है मैडम डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज के। वो लेटर हाथ लग गया अब यहाँ पे। अब ये लेटर हाथ लग गया तो दोबारा से चार्ल्स डार्ने के खिलाफ ट्रायल चलाई जाने लग गई है। ट्रायल चली है तो अब सबसे बड़ा सबूत जो है उनके खिलाफ जो है चार्ल्स डार्ने का, वो डॉक्टर मैनेट का खुद का लिखा हुआ लेटर बन गया। और अब चूंकि जो है चार्ल्स डार्ने जो है वो एवरमंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज आपको पता है ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि नेफ्यू हैं वो जो है मार्क्यूस के। तो इस वजह से उनको जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी और लूसी मैनेट और जो चार्ल्स डार्ने हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उनको सज़ा सुना दी गई है। और 24 घंटों के दौरान उनको जो है ला गुलियोटाइन के ज़रिए से उनका भी सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बुक 2 का जो है वो एंड हो रहा है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि हम जो है इससे रिलेटेड और भी मज़ीद नावल से रिलेटेड जो है आपको मज़ीद इतनी मज़ेदार इंटरेस्टिंग जो है स्टोरीज़ और नावल्स की स्टोरीज़ जो हैं वो सुनाते रहें और आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करते रहें। तो जो है इसी के लिए आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और जो है शेयर भी करें काइंडली मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।